कराची में दिन दिहाड़े 7 पुलिस एहलकार कातिल कर दिए गए। औरंगी टाउन में 4 मोटरसाइकिलों पर सवार हेलमेट पहने 8 मुलजिमों ने पहले डिस्को मोड़ पर पैदल एहलकारों पर फायरिंग की, फिर आगे जाकर बंगला बाजार में मोबाइल में बैठे एहलकारों के सरों पर गोलियां मारी। दोनों वाकयात 15 मिनट के वक्फे से हुए। शहीद होने वाले एहलकार पोलियो के कतरे पिलाने वाली टीम्स की हिफाजत पर तैनात थे। दहशतगर्दों ने पुलिस एहलकारों से बात की, फिर फायरिंग करके फरार हो गए। सर और गले पर गोलियां मारी गई। शहीद होने वालों के पास ना बुलेट प्रूफ जैकेट थी ना हेलमेट। ड्यूटी खत्म होने के बाद वापसी के लिए सवारी ढूंढ रहे थे। साथ ही पुलिस एहलकार। निशाना बनने वाली पुलिस मोबाइल पर कैमरा नस्ब था, लेकिन खराब था। पुलिस और रेंजर्स मिलकर तहकीकात करेंगी। आवाम के पास कोई इत्तला हो तो रेंजर्स को दी जाए। मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे डीजी रेंजर्स मेजर जनरल बिलाल अकबर। हमला पोलियो टीम पर नहीं था, पुलिस पर हुआ। खवातीन पोलियो वर्कर्स भी थीं, उनको नुकसान नहीं पहुंचा। आईजी की वजीर आला सिंध को ब्रीफिंग। छोटू इसके 12 साथी अनकंडीशनली सरेंडर कर चुके हैं पाक फौज के सामने। इस रोज तक कई अजला की पुलिस को नाकों चने चबाने वाले बदनामे जमाना छोटू गैंग ने फौज के सामने हथियार डाल दिए। डाकुओं ने पुलिस के 7 एहलकारों को शहीद किया, 24 एहलकारों को यरगमाल बनाया। फिर फौज मैदान में उतरी और फरार के रास्ते बंद हुए तो छोटू ने खुद को फौज के हवाले कर दिया। DGISPR के मुताबिक तमाम मगवियों को बहिफाजत बाजियाब करा लिया गया। गैंग के तमाम ठिकानों को साफ करने तक ऑपरेशन जारी रहेगा। इलाके से डाकुओं के खात्मे पर मकामी अफराद ने खुशी का इजहार रक्स करते हुए किया। पाक फौज जिंदाबाद के नारे भी लगाए। मुझे नहीं पता ऊपर क्या हुआ। भाग के आई, बोला बाबू तेरे बच्चे को क्या हो गया। जिस शख्स ने रोजगार दिया उसी के 3 बच्चों को गला दबाकर मार डाला। कराची के इलाके औरंगी में 3 बच्चों के कत्ल का मुलजिम गिरफ्तार। कहता है कि 12 साला निमरा, 7 साला अक्सा और 4 साला अली मजाक उड़ाते थे। घर में चोरी करते हुए देख लिया था। वालिद का कहना है कि मुलजिम ने 4 लाख रुपए भी चोरी किए। सिंध में जब तक मिस्टर शाह रहेंगे हालात दुरुस्त नहीं होंगे। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अमीर हानी मुस्लिम के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट में लैंड रिकॉर्ड कंप्यूटराइजेशन केस की समाप्त। चीफ जस्टिस ने कहा सिंध में अदालती अहकामात को इंतजामी मामलात में उलझा दिया जाता है। 5 साल में एक जिला का रिकॉर्ड भी कंप्यूटराइज नहीं हुआ। पैनामा लीक्स का मामला, हुकूमत का ऑपोजिशन से राब्ता। इसहाक डार की खुर्शीद शाह से टेलीफोन पर मुशावरत। खुर्शीद शाह का कहना है कि ऑपोजिशन के मौक़िफ़ से आगाह कर दिया। हुकूमत अदालती कमीशन के लिए चीफ जस्टिस पाकिस्तान को खत लिखे। अगर चीफ जस्टिस इनकार करें तो पार्लिमानी कमेटी तश्कील दी जाए। करप्शन की वजह से मुल्क में गुर्बत बढ़ रही है। पाकिस्तानियों का पैसा बाहर जा रहा है। पूरी कौम की एक ही आवाज है कि तहकीकात की जाए। सब चाहते हैं कि चीफ जस्टिस की सरबराही में कमीशन बने। पार्लिमानी कमेटी ने ना माजी में कभी कुछ किया, ना ही अब करेगी। इमरान खान की मीडिया से गुफ्तगू। फारूक सत्तार का कहना है कि लीक्स होती रहती हैं, मगर जमहूरियत के गुब्बारे में कोई लीक नहीं होनी चाहिए। जितनी मर्जी विकेटें गिरा लें, इलेक्शन में अवाम विकेट गिराएंगे तो पतली गली से निकलना पड़ेगा। ये भी कहा कि कराची यूनिवर्सिटी आकर लगा कि ये सिर्फ लड़कियों की दर्जगाह रह गई है। हुकूमत को तालीम में मर्दा की पॉलिसी बनानी पड़ेगी। पाक सरजमीन पार्टी के रहनुमा मुस्तफा कमाल का बाग़े जना कराची का दौरा। 24 अप्रैल के जलसे की तैयारियों का जायजा लिया। कहते हैं अपनी जमीन छुड़ाने नहीं, अगली नस्ल बचाने आए हैं। फारूक सत्तार मासूम और मजजूब हैं, उनकी बातों का जवाब नहीं देना।
बलोचिस्तान और कराची के हालात खराब करने में भारतीय एजेंसी रॉ मुलव्विस है। रॉ के एजेंट कुलभूषण यादव की गिरफ्तारी बड़ी कामयाबी है। वाजे हो गया कि भारत रियासती अनासिर के जरिए पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम में मुलव्विस है। कुलभूषण का मामला हर फोरम पर उठाने का फैसला किया है। रॉ के हेडक्वार्टर में इक्तिसादी राहदारी मंसूबे को नाकाम बनाने की कोशिशें की जा रही हैं। ख्वाजा आसिफ की सेनेट के इजलास को इन कैमरा ब्रीफिंग। नेक्स्ट ट्यूसडे, आज मंगल है, ट्यूसडे तक टाइम है, वेडनेसडे को बिल्कुल। पाकिस्तान में बरतानिया के साबिक डेप्यूटी हेड ऑफ मिशन शहरियार खान न्याजी की MQM के कायद अल्ताफ हुसैन और साबिक वजीर दाखिला रहमान मलिक को दी गई 7 दिन की डेडलाइन खत्म। आज मजीद मालूमात के साथ देखिए रात 10:03 पर जियो न्यूज के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ। डॉक्टर आसिम की एहतसाब अदालत में निराली एंट्री। बख्तरबंद गाड़ी से उतरते हुए उनका हाथ कैमरामैन से टकराया, तस्बीह छूट गई, गुस्से में आ गए, बोले तो कुछ नहीं लेकिन अंदाज ने सब बता दिया। गैस के ठेकों में 17 अरब रुपए करप्शन का इल्जाम। डॉक्टर आसिम हुसैन पर आज भी फर्दे जुर्म आयद न हो सकी। साबिक मुशीर पेट्रोलियम का कहना है कि उनसे कोई तफ्तीश नहीं की गई, ये भी नहीं पता कि इल्जाम क्या है। वजारत दाखिला ने सुबह अयान अली का नाम ECL से निकाला, शाम को दोबारा डाल दिया। मुल्जिमा के खिलाफ करेंसी स्मगलिंग केस है, मुल्क नहीं छोड़ सकती FBR का मौक़िफ़। का आगाज अफसोसनाक खबर से। कराची में दिन दिहाड़े 7 पुलिस एहलकार कत्ल कर दिए गए। औरंगी टाउन में 4 मोटरसाइकिलों पर सवार 8 हमलावरों ने पहले बंगला बाजार में मोबाइल में बैठे एहलकारों के सरों पर गोलियां मारी। इसके बाद डिस्को मोड़ पर पैदल एहलकारों पर फायरिंग की। दोनों वाकयात 15 मिनट के वक्फे से हुए। शहीद होने वाले एहलकार पोलियो के कतरे पिलाने वाली टीम की हिफाजत पर तैनात थे। कराची की सबसे बड़ी आबादी औरंगी टाउन, जहां रवा साल का सबसे बड़ा वाकया हुआ 7 पुलिस एहलकारों की टारगेट किलिंग का। 4 मुहाफिज फोर्स के और 3 जेर तरबियत एहलकार। हमलावरों ने 2 मुख्तलिफ मकामात पर इन्हें निशाना बनाया। पुलिस पर पहला हमला हुआ बंगला बाजार के करीब। WHO की टीम की सिक्योरिटी पर तैनात मुहाफिज फोर्स के जवान दोपहर के खाने की इजाजत लेकर बंगला बाजार पहुँचे और अभी पहला लुकमा भी ना लिया था कि दहशतगर्दों के हाथों लुकमे अजल बन गए। इंतहाई तरबियत याफ्ता 2 दहशतगर्दों ने मुहाफिज फोर्स के मुहाफिजों को संभलने का मौका ही नहीं दिया। आए, मोटरसाइकिल से उतरे, पुलिस मोबाइल पर अकब और बाएं जानिब से फायरिंग की और ये जा वो जा। हमलावरों ने बुलेट प्रूफ जैकेट पहने एहलकारों के सरों और गर्दन को निशाना बनाया। फरार होते हुए हमलावरों ने करीबी गलियों का इंतखाब किया, लेकिन सिर्फ 600 गज के फासले पर इन्हें एक और आसान टारगेट नजर आ गया। पोलियो टीम की सिक्योरिटी पर तैनात एहलकार ड्यूटी खत्म करके वापसी के लिए सवारी ढूंढ रहे थे और उन्होंने तो बुलेट प्रूफ जैकेट्स भी नहीं पहन रखी थी। हमलावरों ने उन पर भी फायरिंग की और करीबी गलियों में फरार हो गए। पुलिस मोबाइल पर फायरिंग के नतीजे में 4 एहलकार मौके पर ही शहीद हो गए, जबकि पोलियो टीम की सिक्योरिटी पर तैनात एहलकारों में से भी 2 ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि तीसरा एहलकार अस्पताल ले जाते हुए रास्ते में ही चल बसा। शहीद पुलिस एहलकारों में से 2 का ताल्लुक कराची, 2 का सरगोधा और 3 का घोटकी से है। कराची के इलाके औरंगी टाउन में मोटरसाइकिल सवारों ने 2 हमलों में 7 पुलिस एहलकारों को कत्ल किया। हमलावरों ने पहली वारदात सिर्फ 20 सेकंड्स के अंदर मुकम्मल की। इलाका औरंगी टाउन नंबर 13, मुकाम बंगला बाजार। दोपहर 2:08 पर एक पुलिस मोबाइल सुस्त रफ्तारी के साथ आई और रुक गई। एक एहलकार मोबाइल से उतरता है और दाएं तरफ वाक़े गली की तरफ बढ़ जाता है। ये देखिए, हेलमेट पहने पहला मुल्जिम तेजी के साथ उसी गली से निकलकर आता है। मोबाइल के करीब पहुंचकर पिस्टल सीधी करता है और ताक ताक कर गोलियां दागता चला जाता है
और ये बैकअप पर मौजूद दूसरा मुल्जिम है। करीब आया, काम मुकम्मल होने का जायजा लिया और पहले मुल्जिम के करीब पहुंच गया। और ये देखिए, हेलमेट पहना मुल्जिम वारदात मुकम्मल करने के बाद सरकारी असलहा भी साथ ले जा रहा है। मुल्जिमान ने सिर्फ 18 से 20 सेकंड लगाए और इत्मीनान से फरार हो गए। तलहा हाशमी, जियो न्यूज, कराची। इसी वाक़े के बारे में मजीद तफसील बता रहे हैं जियो न्यूज के नुमाइंदे ज़ीशान शाह। औरंगी टाउन नंबर 15 बंगला मार्केट में मौजूद हूँ। मेरे अकब में ये वो मकाम है जहाँ पे आज दोपहर 4 मोटरसाइकिलों पर 8 दहशतगर्दों ने पुलिस मोबाइल को निशाना बनाया। अब मैं बताना चलूँ, जिस पुलिस मोबाइल में मुहाफिज फोर्स के 4 पुलिस एहलकार मौजूद थे जो कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की टीम के साथ थे, ये मौजूद थे। मुल्जिमान नामालूम सिंध से आए और आने के बाद में 4 मोटरसाइकिलों पर 8 दहशतगर्दों ने उन्हें फायरिंग करके शहीद कर दिया। इसके बाद में दहशतगर्द यहाँ से डिस्को मोड़ की जानिब बाइकों पे बैठ के चलना शुरू हुए और तकरीबन 600 गज का ये फासला है। आइए हम उसको देखते हैं। उस मकाम से पहली मोबाइल को उन्होंने टारगेट करने के बाद में वहाँ 4 पुलिस एहलकारों को शहीद करने के बाद में दहशतगर्द इसी तरह मोटरसाइकिलों पे टोलियों की शक्ल में निकले। इस मोड़ से उल्टे हाथ में मुड़ने के बाद में मोटरसाइकिलें हुजूम के साथ चलती हुई बिल्कुल इस सिमत में, सीधी सिमत में यहाँ से गई हैं। ये डिस्को मोड़ से मोड़ने के बाद में वो चारों मोटरसाइकिल पर सवार दहशतगर्द 8 दहशतगर्द यहाँ पर आए और आने के बाद में ये मोटरसाइकिलें जो हैं इसी तरीके से इस रूट को कवर करते हुए यहाँ से सीधी उस जानिब गई जो दूसरा जाए वक़ुआ था जहाँ पर पोलियो एहलकारों के साथ 3 पुलिस एहलकार तैनात थे। ये वो मकाम है जहाँ पे तीनों पुलिस एहलकारों को जो कि पोलियो टीम की सिक्योरिटी पर मामूर थे उनको यहाँ पे फायरिंग करके शहीद किया गया। और इसी वाक़े का एक और अहम पहलू ये भी है कि फायरिंग के इस वाक़े में गैर मुल्की माहिरीन बाल बाल बच गए। शहीद एहलकार आलमी इदारे सेहत की टीम की सिक्योरिटी पर तैनात थे। WHO की टीम औरंगी में एक मकाम पर रुक गई और पुलिस एहलकार खाना खाने चले गए। वाक़े के बाद WHO की टीम को सख्त सिक्योरिटी में औरंगी टाउन से निकाला गया। इसी बारे में तफसील मालूम करेंगे जियो न्यूज कराची के ब्यूरो चीफ फहीम सिद्दीकी से। फहीम, इन माहिरीन का ताल्लुक कहां से था और क्या ये सिक्योरिटी अरेंजमेंट जो थे अच्छी तरीके से किए गए थे? जी, ये मुहाफिज फोर्स के एहलकार थे जो WHO की टीम को दिए गए थे। WHO की एक टीम के 2 अरकान जिनमें एक तंजानियन है और एक यमनी बाशिंदा है, इन दोनों ने अपने एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में आज औरंगी टाउन में एक जगह आना था। जब ये वहां पहुंचे हैं तो वहां इन्हें ये मीटिंग में अपनी मसरूफ थे मुकामी एहलकारों के साथ। इसी दौरान जो है ये एहलकार दोपहर हो चुकी थी तो एहलकारों जो मुहाफिज फोर्स के एहलकार हैं इन्होंने इस टीम के एहलकारों से ये इजाजत चाही कि वो खाना खाकर दोपहर का आ जाए। जो हमें पता चला है जराए से वो यही है कि इस वक्त तक मीटिंग तकरीबन खत्म हो चुकी थी और WHO के एहलकार भी साथ ही रवाना होना चाहते थे, लेकिन एहलकारों का ये था कि पहले हम खाना खा लें फिर हम यहाँ से मूव करेंगे। ये खाना खाने के लिए निकले हैं और इसी दौरान जो है ये वाकया हुआ है। जब इस वाकये की इत्तला इन WHO के इन एहलकारों को मिली है, इन माहिरीन सेहत को मिली है, तो वो इस वाकये के बाद निहायत खौफजदा हो गए थे और इनको इंतहाई सिक्योरिटी में फिर औरंगी टाउन से बाहर निकाला गया है। बहुत शुक्रिया आपका फहीम सिद्दीकी। इसी वाक़े के बाद DG रेंजर सिंध मेजर जनरल बिलाल अकबर का कहना है कि शहीद पुलिस एहलकारों की कुर्बानी रायगा नहीं जाएगी। कातिलों और कत्ल कराने वालों को कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। IG सिंध ने शोहदा के लवाहिकीन के लिए 20-20 लाख रुपए और 2 मुलाजमतें देने का ऐलान किया है। DG रेंजर सिंध मेजर जनरल बिलाल अकबर के हमरा IG सिंध AD ख्वाजा ने औरंगी टाउन में पुलिस एहलकारों पर हमले के बाद जाए वकुआ का दौरा किया और इब्तदाई तफ्तीश से मुतालिक मालूमात ली। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए मेजर जनरल बिलाल अकबर का कहना था कि दहशतगर्द हमलों से अवाम परेशान न हो, दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लेंगे। मीडिया और अवाम के पास मालूमात हो तो रेंजर्स और पुलिस से ताउन करे। सिंध पुलिस के बहादुर जवानों ने पोलियो वर्कर्स को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हुए अपनी जानों का नजराना पेश किया। पुलिस और रेंजर्स की टीमें इकट्ठी इसकी तहकीकात करेंगी और ये तहकीकात करते हुए कुछ प्रिवेंटिव एक्शंस भी किए जाएंगे ताकि इस मामले की तो तहकीकात होएं, लेकिन इसके साथ साथ मज़ीद कोई ऐसा इंसिडेंट ना हो सके। उसके लिए हम कुछ प्रिवेंटिव एक्टिविटीज़ करेंगे और कर रहे हैं।
तो आपसे, मीडिया से और पब्लिक से ये दरख्वास्त है कि इस इंसिडेंट के बारे में जिसके पास भी जो भी छोटी मोटी इंफॉर्मेशन हो वो पुलिस के साथ और रेंजर्स की जो करीब पोस्ट है उसके साथ शेयर करें। इस मौके पर आईजी सिंध ने शहीद एहलकारों के लिए 20-20 लाख रुपए और लवाहिकीन में 2 अफराद को मुलाजमत देने का ऐलान किया। आईजी सिंध ने बताया कि शहर में 5000 पोलियो टीमों को 2-2 मोबाइल्स देना मुमकिन नहीं। 5000 पोलियो टीम्स यहाँ से निकलती हैं, तो 5000 पोलियो टीम्स के साथ 2-2 मोबाइल देना तो नामुमकिन बात है। हर पुलिस शहीद होने वाले पुलिस एहलकार के बच्चों के लिए 2 सर्विसेज हैं और 20 लाख रुपए फीकस जवान को दिया जाएगा। हुकाम का कहना है कि पुलिस और रेंजर्स की टीमें वाक़े की मुश्तरका तौर पर तहकीकात करेंगी, जबकि हमले से मुतालिक कुछ कहना कबल वक्त है। ताहम तहकीकात का आगाज कर दिया गया है और शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं। इसी हवाले से अहम खबर यह है कि कराची में पुलिस एहलकारों पर फायरिंग में इस्तेमाल होने वाले असलहे की फॉरेंसिक रिपोर्ट तैयार कर ली गई है। बात करेंगे जियो न्यूज के नुमाइंदे तलहा हाशमी से। तलहा, कोई अहम बात सामने आई इस रिपोर्ट में? जी बिल्कुल जुनैद, इसमें बहुत अहम चीजें सामने आई हैं। इसमें 4 असलहा जो है मुख्तलिफ वेपन इसमें इस्तेमाल हुए थे, चारों थे। इनमें से 2 की फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गई है। जो पहला वेपन इसमें इस्तेमाल हुआ था वो जो पहला फायरिंग का केस था उसमें इस्तेमाल हुआ था और इसमें जो पुलिस मोबाइल को निशाना बनाया गया था वो था। ये वेपन जो वक्त है उसमें 8 ऐसी वारदातें हैं जिनमें इस्तेमाल हो चुका है। ये तमाम वारदातें इकबाल मार्केट और बाजार थाने की है। इसमें एक पुलिस एहलकार समेत दीगर लोग शामिल थे और ये 2014 से 2015 के दौरान इस्तेमाल हुआ। ये जो दूसरा वेपन था जो कि दूसरी वारदात में इस्तेमाल हुआ, ये 9 केसेस में मजमूई तौर पर इस्तेमाल हो चुका है। इससे पहले भी 9 वारदातों में इस्तेमाल हो चुका है, जिनमें से 4 वारदातें जो थी वो इकबाल मार्केट की थी, 1 पाकिस्तान बाजार की, 3 पाकिस्तान बाजार की थी, सैयद टाउन की थी और एक और औरंगी टाउन के थाने की थी। तो मजमूई तौर पर जो 2 वेपन थे जिनके कॉल भेजे गए थे उनकी रिपोर्ट आ गई है और 17 ऐसे वारदातें हैं दहशतगर्दी की जिसमें वेपन इस्तेमाल हो चुके हैं और जिससे इस बात की तफ्तीश बनती है और कानून नाफिज करने वाले इदारे भी इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि ये वही ग्रुप है जो माजी में भी औरंगी टाउन में एक्टिव है। बहुत शुक्रिया आपका तलहा हाशमी। इसी वाक़े में शहीद होने वाले एक पुलिस एहलकार रुस्तम ने अपने बच्चों से दोपहर 1 बजे मिलने और स्कूल की नई यूनिफॉर्म दिलाने का वादा किया था। शोहदा में कोई बच्चों को रोता छोड़ गया तो कोई बहनों को बेआसरा कर गया। रिपोर्ट कर रही हैं सनूबिया चौधरी। हुकूमत के करे सी वास्ता देसी फंड देसी ज़कात देसी मैं हाथ बंदी मैं रो सेवा नहीं गुजारा। भाई को छोड़ के फिर मैं आपको यूनिफॉर्म लेके दूंगा। उन्होंने कहा मैं 1 बजे तक आ जाऊंगा घर पे, लेकिन वो अभी तक घर नहीं आए। बिलाल कॉलोनी के रिहायशी रुस्तम ने पोलियो मुहिम पर ड्यूटी लगने के बाद अपनी बेटी और बेटे से वादा किया कि वो दोपहर 1 बजे वापस आएगा, इन्हें चीज दिलाएगा और स्कूल का नया यूनिफॉर्म भी। उसकी बेवा शोहर की नागहानी मौत पर गम से बेहाल है। कहती है माली मदद की बात मत करो, बस मुझे मेरा रखवाला वापस ला दो। मन साईं दे सकते हो जिन्ना मेरा जना मारा ना खोला वास्ते वापस करते हो। मैं हाथ बंदी मैं रो सेवा नहीं गुजारा। उन्होंने मुझे कहा कि मुझे फोन आ गया, मुझे इमरजेंसी जाना है बेस पे। उन्होंने कहा मैं 1 बजे तक आ जाऊंगा घर पे, लेकिन वो अभी तक घर नहीं आए। शहीद एहलकारों में कोरंगी का रिहायशी इस्माइल आज अपनी बहनों को बेआसरा कर गया। बहनों की आंखों में भाई का दर्द छुपाए नहीं छुप रहा। यहाँ तो कहते हैं आते हैं मर जाओ, बस मरने के लिए यहाँ आ जाओ, कराची के अंदर पाकिस्तान के अंदर आ जाओ, बस यही है। हम तो यही कह सकते हैं, बच्चे क्या करेंगे, दुआई करेंगे इनके लिए और क्या करेंगे। शहीद एहलकारों के अहले खाना कहते हैं कि इन्हें कोई माली मदद नहीं चाहिए, इनके दुखों के सहारा आखिर कौन बनेगा। कैमरा टीम के साथ सनूबिया चौधरी, जियो न्यूज, कराची। बुलेटिन में अभी आपको बताएं कि कराची में बरतानिया के डिप्टी हेड ऑफ मिशन शहरयार न्याजी ने गुज़श्ता हफ्ते जियो न्यूज के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में MQM के कायद अल्ताफ हुसैन और साबिक वजीर दाखिला रहमान मलिक पर संगीन इल्जामात लगाए थे। शहरयार खान न्याजी ने इल्जामात का जवाब देने के लिए अल्ताफ हुसैन और रहमान मलिक को 7 दिन दिए थे और कहा था कि अगर मुआफी नहीं मांगी गई तो वो मजीद मालूमात आज यानी बुध को देंगे। उन्होंने क्या कहा था आपको दिखाते हैं। 7 दिन दे रहे हैं। 7 दिन दे रहा हूं और एक्सेप्ट करें ये कि वो मीटिंग हुई थी, वरना एविडेंस रिलीज करना शुरू कर दूंगा।
मुझे क्लियर करने दें, आप कह रहे हैं उस मीटिंग का जिसका आप हवाला दे रहे हैं कि बरतानवी ऑफिशियल से, जिसमें अल्ताफ हुसैन साहब ने कहा कि मैं रॉ के लिए काम करता हूं और मेरा एक एग्रीमेंट मौजूद है, उसकी कन्फेशन दें, वरना आप एक हफ्ते बाद हमारे इस प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म पर एक हफ्ते बाद एविडेंस दे देंगे। बिल्कुल, मैं प्रोग्राम पे हूं ना हूं, अगर बुलाएंगे तो बिल्कुल आऊंगा। और अपोलोजाइज करें, अपोलोजाइज करें और बोलें कि ये एक्सेप्ट करें कि वो मीटिंग हुई थी। अगर नहीं करेंगे मैं रिलीज कर दूंगा। मैं डेफिनेटली इनफैक्ट आप मिल जाएंगे, फिर एक हफ्ते बाद ही आप गुम हो जाएंगे, उस एक हफ्ते बाद उस एविडेंस। मैं आपको हर रोज बताऊंगा कि मैं हूं किधर। आप हर रोज बताएंगे? मैं आज से काउंट, अगर आप कह रहे हैं आप हर रोज बताएंगे, मैं आज से काउंटडाउन शुरू कर देता हूं। मैं हर रोज बताऊंगा कि नियाजी साहब 6 दिन रह गए, 5 दिन रह गए, और अल्ताफ हुसैन साहब को बताऊंगा, सिर्फ आप ही को नहीं, उन्हें भी बताऊंगा 6 दिन और 5 दिन रह गए। बिल्कुल, आप को मैं हर रोज फोन करके बताऊंगा कि मैं किधर हूं। ठीक है, आप मुझे अपना नंबर दीजिएगा और मैं आपको फोन करके बताऊंगा कि मैं किधर। आप अभी बड़ी मुश्किल से ट्रेस हुए हैं 3-4 दिन में, आप कह रहे हैं। चलो ट्रेस तो कर लिया ना, फिर और कोई किसी ने ट्रेस नहीं किया, अब हो गया हूं तो मैं हूं ना इधर। अच्छा, फिर ट्यूसडे, नेक्स्ट ट्यूसडे, आज मंगल है, ट्यूसडे तक टाइम है, वेडनेसडे को बिल्कुल। शहरियार न्याजी की अहम गुफ्तगू आप देख सकेंगे 10:03 पर प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में। और अभी बात करेंगे छोटू गैंग की, जिसका किस्सा तमाम हो गया। खतरनाक गैंग के बदनामे जमाना सरगना गुलाम रसूल उर्फ छोटू ने 13 साथियों समेत हथियार डाल दिए। कच्चे के इलाके का बदनाम छोटू गैंग, जिसने इस ऑपरेशन में न सिर्फ एहलकारों को यरगमाल बनाया बल्कि 7 पुलिस एहलकारों की जान भी ले ली। 23 रोज पहले कच्चे के इलाके में इसके खिलाफ कार्रवाई का आगाज हुआ तो इसने भारी हथियारों का इस्तेमाल करके पुलिस को नजदीक न भटकने दिया। 150 से 200 कारिंदे गुलाम रसूल उर्फ छोटू के साथ मिलकर मुकाबला करते रहे। 13 अप्रैल छोटू गैंग के घेराव की कोशिश में SHO समेत 7 एहलकार शहीद और 24 यरगमाल बना लिए गए तो फौज को मैदान में उतरना पड़ा। 16 अप्रैल को पाक फौज ने ऑपरेशन की कमान संभाल ली तो फरार के रास्ते बंद हो गए। और हथियार डालने या मौत को गले लगाने के सिवा कोई रास्ता न रहा। फोर्सेज ने चंद गोले बरसाए तो डाकुओं के दिल और भी दहल गए। छोटू समेत 13 साथियों ने बिलाखिर आज पाक फौज के सामने गैर मशरूत तौर पर हथियार डाल दिए और 24 मगवी एहलकारों को रिहा कर दिया। बच्चे और खवातीन को भी पाक फौज ने हिफाजती तहवील में ले लिया है, जिनका खुसूसी ख्याल रखा जा रहा है। गैंग के खात्मे के साथ ही मगवी पुलिस एहलकारों को भी रिहाई मिली तो इनके घरों पर जश्न और हर तरफ खुशियां ही खुशियां दिखाई दी। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल आसिम सलीम बाजवा ने कहा है कि छोटू गैंग ने हथियार डाल दिए हैं। यरगमाली पुलिस एहलकारों और डाकुओं के अहले खाना को बहिफाजत बाजियाब भी करा लिया गया है। ये डाकू छोटू और इसके 12 साथी, सो टोटल 13 लोग हैं जो अनकंडीशनली सरेंडर कर चुके हैं पाक फौज के सामने, और ये अपने हथियारों समेत इन्होंने सरेंडर किया है और आइलैंड से बाहर अभी इनको बोट के जरिए भी ट्रांसपोर्ट कर दिया गया है और इस वक्त ये फौज की तहवील में है। इससे पहले जो 24 हॉस्टेज पुलिसमैन थे, इन तमाम लोगों को भी इनके हथियारों समेत बिल्कुल सेफली रेस्क्यू कर लिया गया है। इसके अलावा ये तमाम डाकुओं की जो फैमिलीज हैं, इनको भी सेफली रेस्क्यू कर लिया गया है। इसके अलावा राजनपुर के कच्चे के इलाके में ही हथियार न डालने वाले डाकुओं के ठिकानों पर गोलाबारी की जा रही है। मजीद जानते हैं जियो न्यूज के नुमाइंदे इलियास रजा से। आपको बताऊं कि इस टाइम छोटू ने अपने हथियार डाल दिया अपने साथियों के साथ, और जो इसके पास 24 मगवी एहलकार थे वो भी उसने पुलिस के हवाले कर दिए हैं। और इस टाइम कच्चा जमाल का जो इलाका है, इस टाइम इसमें जो छोटू के अलावा जो और गैंग थे वो इस टाइम उन्होंने हथियार नहीं डाले, जिसमें 3 बड़े गैंग हैं जो इस टाइम कच्चा जमाल में मौजूद हैं, जिनमें अताब पट उमरानी गैंग और सिखानी गैंग और पालू गैंग, जो इस टाइम कच्चा में अब पाक फोर्सेस के साथ मुकाबला कर रहे हैं। और इस टाइम पाक फोर्स भी उनके के साथ शदीद इस टाइम गोलाबारी कर रही है, उनके ठिकानों को निशाना बना रही है। मैं आपको बताता चलूं कि इस टाइम इस इलाके में फिर आज कर्फ्यू नाफिज है और ये ऑपरेशन अब जारी रहेगा। पाक फौज का कहना है कि ये ऑपरेशन तब तक जारी रहेगा जब तक इस इलाके को मुकम्मल तौर पर क्लियर नहीं किया जाएगा। जी
राजनपुर में ऑपरेशन कामयाब हुआ। इस वक्त इलाके की ताजा तरीन सूरत हाल जानेंगे जियो न्यूज के नुमाइंदे एजाज सैयद से। एजाज, इस वक्त क्या सूरत हाल है इलाके में, और जो असलहा बरामद हुआ है डाकुओं से, उसके बारे में आपके पास क्या इत्तलात हैं? राबे, बुनियादी तौर पर जिन डाकुओं ने गुलाम रसूल उर्फ छोटी की क़यादत में हथियार फेंके हैं, वो कोई ज्यादा बड़ा असला साथ नहीं लाए। 13 से 15 के करीब गन्स लेके आए हैं, जिनमें क्लाशनिकोव और आरपीजीज और 12.7 गन शामिल है। जो सबसे अहम पेशरफ्त है इस वक्त वो ये है कि जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं और इंटेलिजेंस इदारे हैं, उन्होंने गुलाम रसूल उर्फ छोटू से फौरी तौर पर तफ्तीश का अमल शुरू कर दिया है। और जो पहली तफ्तीश ये की जा रही है कि जो कितने लोग हैं जिन्होंने हथियार नहीं फेंके, उनके बारे में तफसीलात ली जा रही हैं। और ये भी पूछा जा रहा है कि उनके पास किस किस्म का असला अंदर मौजूद है और अंदर कितने और अफराद और कितने ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पर ये जो लोग हैं जो अंदर छुपे बैठे हैं वो कार्रवाई कर सकते हैं। इस हवाले से तफ्तीश की जा रही है। एजाज, बहुत शुक्रिया आपका। राजनपुर से छोटू गैंग समेत डाकुओं के खात्मे पर इलाके के लोगों ने खुशी का इजहार किया और भंगड़े भी डाले। ऑपरेशन ज़रबे आहन के 23वें रोज जब छोटू गैंग ने हथियार डाल दिए तो कच्चे के इलाकों में रिहाइश पजीर लोगों ने खुशी का इजहार किया और रक्स भी किया। सब खुश हूँ बड़े। अल्लाह का शुक्र है कि हमारे इलाके में अमन व सुकून पैदा हो रहा है और आर्मी ने बड़ी मेहनत करके ये कामयाबी हासिल किया है। कैसे को बड़ी खुशी है, ऐसे दो ही मंगते रहे जो ये कामयाब थी वे असारे ना पजन मोटरसाइकिल ना पजन बाहर निकल दिया से ना पानी ते वेंदे से असे वड्डे खुश हो, इतने खुश हो हाथ को बाहर खुश, सारी अपनी बड़ी मेहरबानी होती भाई। बुलेटिन में अभी वक्त हुआ है छोटे से ब्रेक का और इस ब्रेक के बाद देखिए। बच्चों का कातिल गिरफ्तार। डॉक्टर आसिम को गुस्सा क्यों आता है? और परिंदे के पर फिर काट दिए गए। अभी आपको खबर दें कि इस्लामाबाद के जरदारी हाउस से फरियाल तालपुर की तस्वीर उतार ली गई हैं। ये तस्वीर बिलावल भुट्टो की हिदायत के बाद उतारी गई हैं। फरियाल तालपुर की तस्वीर जरदारी हाउस के स्टोर में रख दी गई। इसी पर बात करेंगे जियो न्यूज के नुमाइंदे वकार सत्ती से। वकार, कोई नई तस्वीर लगाने की प्लानिंग है या बस ये तस्वीर उतार ही दी गई हैं? देखिए, जो हमें बताया गया है कि पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की सख्त हदायत के बाद 4 तस्वीरें उनकी उतारी गई हैं। पहली तस्वीर जो थी वो उनका पोर्ट्रेट था, दूसरी जो तस्वीर थी बेनजीर भुट्टो के साथ वो दौरान हज की थी, तीसरी तस्वीर हाकिम अली जरदारी, बेनजीर भुट्टो और फरियाल तालपुर की थी, जबकि चौथी तस्वीर बेनजीर भुट्टो की शादी के मौका पर जो थी वो थी। चारों तस्वीर उतार कर जो स्टोर है वहाँ रखनी हो गई है। आज चौथा दिन है कि ये तस्वीर उतारी गई है। दोबारा लगाने के हवाले से कोई अहकामात नहीं है, लेकिन जरदारी हाउस के जराये के मुताबिक बिलावल भुट्टो जरदारी की सख्त हदायत के बाद फरियाल तालपुर की चारों तस्वीर उतार के स्टोर पर रख दी गई। वकार सत्ती, बहुत शुक्रिया आपका। और अभी आपको एक खबर दें, पुलिस ने गुज़श्ता रोज कराची के इलाके औरंगी टाउन में 3 बच्चों के कातिल हसनैन को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम ने एतराफ जुर्म करते हुए कहा है कि बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे। औरंगी टाउन में हुई तहरे कत्ल की हौलनाक वारदात। 3 मासूम बच्चों 12 साला निमरा, 7 साला मिसरा और 4 साला अली को मुंह पर तकिया रखकर मौत की नींद सुला दिया गया। घर से रकम भी चोरी की गई और कातिल निकला बच्चों के वालिद की दुकान में काम करने वाला 18 साला हसनैन, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एसएसपी वैस गुलाम असफर मैसर का कहना है कि मुल्जिम हसनैन ने एतराफ किया है कि वो शरीफुद्दीन के घर पर काम करता था और इसी के घर में रिहाइश भी थी। गुज़िश्ता रोज जब शरीफुद्दीन अपनी बीवी और बड़ी बेटी के हमरा गया हुआ था तो वो घर में चोरी की नियत से दाखिल हुआ। तो एक बच्चा आ गया जलेबी लेके नीचे से ऊपर जलेबी लेके उसने देख लिया। अच्छा, वो बच्चा ने वो बेफालतू में गया। इस हौलनाक वारदात के फौरन बाद पुलिस आई हरकत में और शुरू कर दी तफ्तीश। ब्लाइंड मर्डर था और ट्रिपल मर्डर है और इसमें जो कत्ल होने वाले हैं वो तीनों मासूम बच्चे हैं
और ये पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था और हमने मौका मुलाहिजा किया, डेड बॉडीज़ को देखा और फिर वहाँ पे जितने भी लोग उस एरिया के अंदर मौजूद थे सबके हमने मोबाइल फ़ोन को जो है वो ऑब्ज़र्व किया और वहाँ पे जितने लोग थे उनकी एक्टिविटीज़ को ऑब्ज़र्व किया। एसएसपी वेस्ट ने मजीद बताया कि मोमनाबाद थाने में दर्ज मुकदमे में कत्ल, इक़दाम कत्ल और चोरी की दफात शामिल की गई हैं। हसनैन की निशानदही पर चुराए गए पैसे भी बरामद कर लिए गए हैं। FIR जो है थाना मोमनाबाद में 74 नंबर सेक्शन 302 और 454 और 380, क्योंकि कत्ल के बाद इसमें चोरी की वारदात हुई है, इसमें कुछ कैश जो है वो वहाँ से चुराया गया है। पुलिस हुक्काम का कहना है कि वाक़े की मेडिकल लीगल रिपोर्ट अभी आना बाकी है। मुलजिम को इन्वेस्टिगेशन हुक्काम के हवाले कर दिया गया है। IG सिंध की जानिब से पुलिस पार्टी के लिए 1 लाख रुपए इनाम और तारीफी सर्टिफिकेट भी दिए जाने का ऐलान किया गया है। कैमरामैन जिशान इकबाल के साथ जीशान शाह, जियो न्यूज़, कराची। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा है कि सिंध में अदालती अहकामात को इंतजामी मामलात में उलझा दिया जाता है। जस्टिस अमीर हानी मुस्लिम ने रिमार्क्स दिए हैं कि जब तक मिस्टर शाह रहेंगे हालात दुरुस्त नहीं होंगे। 5 साल में सिंध में एक जिले का रिकॉर्ड भी कंप्यूटराइज नहीं हुआ। नियत होती तो रिकॉर्ड कंप्यूटराइज कर लिया जाता। जब तक मिस्टर शाह रहेंगे हालात दुरुस्त नहीं होंगे। ये रिमार्क्स दिए जस्टिस अमीर हानी मुस्लिम ने। सुप्रीम कोर्ट में लैंड रिकॉर्ड कंप्यूटराइजेशन केस की समाअत चीफ जस्टिस अनवर ज़हीर जमाली की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने की। अदालत ने हुकूमत सिंध की जानिब से रिकॉर्ड की फ्राहमी में ताहीर पर बरहमी, जबकि पंजाब, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की लैंड रिकॉर्ड कंप्यूटराइजेशन पर इत्मीनान का इजहार किया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस अनवर ज़हीर जमाली ने रिमार्क्स दिए कि सिंध में अदालती अहकामात को इंतजामी मामलात में उलझा दिया जाता है। अदालत ने सिंध रेवेन्यू डिपार्टमेंट से पेशरफ्त रिपोर्ट 2 माह में तलब करते हुए मुकदमे की आइंदा समाअत कराची में करने का फैसला किया है। औरंगी टाउन कराची में फायरिंग के वाक़े में गैर मुल्की माहिरीन बाल बाल बच गए। शहीद एहलकार आलमी इदारे सेहत की टीम की सिक्योरिटी पर तैनात थे। WHO की टीम औरंगी में एक मकाम पर रुकी और पुलिस एहलकार खाना खाने चले गए। कराची में पुलिस एहलकारों पर फायरिंग में इस्तेमाल होने वाले असलहे की फॉरेंसिक रिपोर्ट तैयार कर ली गई। ये असलहा इससे पहले भी कत्ल की कई वारदातों में इस्तेमाल हो चुका है। और कराची में शहीद 7 पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा SSU हेडक्वार्टर में अदा कर दी गई।